Good morning all. Yesterday we have done how to find radius of convergence of power series of real numbers using ratio test method. Today we will do some important question based on that topic. First question, find the radius of convergence of this power series. मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपकी जो पावर सीरीज है, पावर सीरीज आपकी किस फॉर्म की होती है, am और x माइनस a नोट bm m0 टू इन्फिनिटी bm x माइनस a नोट की पावर m, वेयर a नोट आपका क्या होता है, सेंटर होता है पावर सीरीज का, एंड वो कॉफिशिएंट्स होते हैं, x वेरिएबल होता है और a नोट आपका कांस्टेंट होता है, और ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. अब हमें जैसे इस पावर सीरीज का क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है. तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर पावर आपकी सिंपल m है तो आप ये जैसे मैंने नीचे किया हुआ है, अगर आपकी पावर m नहीं है, अगर आपकी पावर m नहीं है, 2m है, 3m है, 4m है, तो आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे. तो क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, इस पूरी टर्म को हम मान लेंगे cm. तो cm कंसीडर कर ली, तो बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ limit m tends to infinity cm plus 1 by cm, this ratio is less than 1. तो implies limit m tends to infinity, यहाँ पे आप cm plus 1 रख दे जो कि आपका ये है, और cm रखे वो ये है, तो this is less than 1. आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट दिस, जो भी कैंसिल होता है वो कैंसिल करने के बाद हमारा ये आ गया. अब ये देखो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ m, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट की ये, और ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ m है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, लिमिट की 1/2. तो दिस इंप्लाइज दिस इज लेस देन 2, तो आपकी ये आ गया फाइनल. तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस ए नोट इज लेस देन r, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आई आपकी, √2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हमारा है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर पावर m है, सिंपल आपकी पावर m है, यहाँ पे सेंटर क्या है आपका, सेंटर ऑफ पावर सीरीज क्या है, 0 है. अगर सिंपल पावर m है तो आप सिंपल आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर पावर m है ओनली तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी. इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे bm प्लस 1 बाई bm, वेयर bm आपका ये रहेगा, यहाँ पे ये ध्यान देना, इसमें जो cm होता है इस वाले मेथड में, वो ये पूरी की पूरी टर्म होती है cm जो आप लिखते हो, और यहाँ पे जो bm है वो क्या है, जो आपकी x की पावर m है इसका जो कॉफिशिएंट है, bm क्या है, कॉफिशिएंट्स है. तो यहाँ पे आप bm प्लस 1, ये आपका मेन इसमें जो पॉइंट आपको ध्यान देना है, जिसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हुए, अगर यहाँ पे पावर आपकी 2m 3m टाइप की है तो आप जो cm वगैरह cm लेंगे तो वो पूरी की पूरी टर्म उठाएंगे, और अगर आपकी पावर m है सिंपल तो हम क्या उठाएंगे, कोफिशिएंट्स लेंगे. तो 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी bm प्लस 1 बाई bm. तो यहाँ पे आप bm प्लस 1 रखे, और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये फैक्टोरियल जो कैंसिल होता है, ये आ गया 2m प्लस, यहाँ पे 2m प्लस 1 का फैक्टोरियल बाई 2m माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो कैंसिल किया तो हमारे पास ये आ गया. तो एज लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी. तो r की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 0 है. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 होने का मतलब क्या होता है कि ये जो सीरीज है ये सिर्फ कन्वर्जेंट किस पे है, अपने सेंटर पे ही कन्वर्जेंट है, यानी कि ए नोट सेंटर क्या है इस सीरीज का, जो ये सीरीज थी, ये क्वेश्चन है आपका, इसका सेंटर क्या था, 0, इसका सेंटर क्या है, 0. तो ये सीरीज जो है सिर्फ अपने सेंटर पर ही कन्वर्जेंट है, और कहीं भी ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट एट ऑल अदर पॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सपोज यहाँ पे 3m दे दिया मैंने, तो अब आपका सेम वही है कि यहाँ पे पावर क्या है, 3m है, तो हम इसका क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बाय यूजिंग दिस पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ क्या हो आपका, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1 y में cm ये रेशियो लेस देन 1 हो, वेयर cm आपका क्या लेंगे, हम पूरी की पूरी टर्म लेंगे, -1 की पावर m y में x प्लस 2 की पावर 3m. तो यहाँ पे जस्ट पुटिंग करेंगे आप, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1 -1 m प्लस 1
बाय में m+1 इंटू में x+2। जब आप यहाँ पे m+1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3m प्लस में 3, और यहाँ पे आप रखें cm क्या है -1 की पावर m, x+2 की पावर 3m और इंटू में m, और ये आपका क्या है <1 है फॉर दी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आपका कटता है कैंसिल होता है वो कैंसिल करें। लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, मॉडुलस की वजह से -1 आपका +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बचेगा x+2 की पावर 3 और यहाँ पे क्या आएगा इंटू m बाय में m+1, दिस इज <1। तो दिस इम्प्लाइज ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है m है, तो ये लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी m बाय में m+1, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। x+2 की 3, ये जो लिमिट है आपकी ये कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज x+2 दिस इज <1। तो आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसमें क्या आएगी, ये आ जाएगी आपकी 1 की पावर 1/3। ओके थैंक यू। तो आपका क्या है इसमें रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं, तो वैसे तो इसका एक इस जो ये आपकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसके एक रियल रूट बनता है और 2 इमेजिनरी रूट बनते हैं। तो हम रियल नंबर में बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की, तो इसका क्या आएगा 1 आ जाएगा आपका आंसर। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ जाएगी आपकी 1। थैंक यू।